अस्सलाम वालेकुम। तादम गुफ्तगू पाकिस्तान के दस्तूर में दर्ज वो वजूद जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 20 मुस्तकिल और 4 आर्जी जजों से मुज़य्यन है। ये सब के सब कानून के दर्जाए इज्तिहाद पर फाइज हैं। इनके फैसले रश्के फ़िक़्ह व तदब्बुर होते हैं। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतों की तारीख बताती है कि इनके जजों को अपने फैसलों का हिसाब कभी नहीं देना पड़ा, अलबत्ता कौमों को उनका अजाब साल हा साल भुगतना पड़ा है। तारीख में उन मुनसिफों का अहवाल भी मौजूद है जो इंसाफ के लिए जान दे देते थे, और उन काजियों की रुदाद भी मिलती है जिनके नज़दीक हाकिम के इशारे अबरू को देख कर फैसला सुनाना ही मकसूद अदल था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अदालती तारीख में भी हर 2 किस्म के जजों का जिक्र मिलता है। अव्वलुज़ ज़िक्र का बहुत कम, सानिउज़ ज़िक्र का बहुत ज़्यादा। एक तरफ पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस मियां अब्दुल रशीद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान से महज इसलिए मिलने से इनकार कर दिया था कि उनके सामने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा ज़ेर समात था। दूसरी तरफ जस्टिस मुनीर भी थे, जो हुक्काम की खिदमत में हाज़िरी के लिए बेताब रहा करते थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के मुर्तकिब भी खुद को तादमे मर्ग जज ही कहलाते रहे, और दस्तूर की तबाही का रास्ता हमवार करने वाले काजी फ़ाइज़ ईसा भी खुद को जज कहलवाते रहेंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर तिकोनी सब्ज़ छत वाली सफ़ेद इमारत में मुतमक्किन हजरात जज ही कहलाते हैं, और यह इमारत सुप्रीम कोर्ट। मगर बहज़ार माजरत और बेपाया अदब के साथ अर्ज़ है कि 26वीं तरमीम के बाद इज़्ज़त माब ख़वातीन व हज़रात सुप्रीम कोर्ट के खुद मुख्तार होने या हुकूमत के बनाए हुए बेंच में बिठाए गए अरबाब हल्ल व अक़द के दरमियान लकीर मध्यम होती चली जा रही है। ये सवाल भी अब तालिब इल्मों के दिलो दिमाग में है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मुस्तकिल जजों में से 13 हुकूमत के बनाए हुए आइनी बेंच का हिस्सा बन चुके हैं। इस बेंच के सरबराह का तकर्रुर भी चीफ जस्टिस नहीं कर सकता, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर है या सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच का ज़ैली महकमा? ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट को समझना एक मुहिम्मा है। दस्तूर की रोशनी में ये समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है। दस्तूर की एक शिक पकड़े तो नतीजा अलग है, और दूसरी पकड़े तो जुदा। अदालत की शान उसकी खुद मुख्तारी होती है, मगर 26वीं तरमीम के बाद बेंच बनाने में हुकूमत के इख्तियार ने इसकी खुद मुख्तारी को अमलन ख़त्म कर दिया है। दस्तूर में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र चीफ जस्टिस से शुरू होता है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का इंतज़ामी इख्तियार वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के वोट के ताबे हो गया है। हुकूमत के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो जब चाहे दस्तूर की तशरीह का मखसूस फ़ैसला लेने के लिए अपनी मर्ज़ी के जज साहिबान को अपना ही मुकदमा सुनने के लिए पाबंद कर ले। उसूली तौर पर अदलिया की खुद मुख्तारी और बेंच बनाने का हुकूमती इख्तियार इकट्ठे नहीं चल सकते, इनमें से कोई एक ही बाकी रह सकता है। अंग्रेज़ी मुहावरे के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि आप केक खा भी लें और बचा भी लें। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती। अगर हुकूमती इख्तियार बाकी रहता है तो अदालती खुद मुख्तारी नहीं रहेगी, और अदालत खुद मुख्तार होती है तो बेंच बनाने का हुकूमती इख्तियार वापस लेना होगा। ये खुला तजाद अपनी असल में दस्तूरी नहीं सियासी है, बल्कि यूं कहिए कि हुकूमत की सियासी मुश्किल को दस्तूर में तरमीम करके आसान करने की कोशिश में पूरा निज़ाम ही तहोबाला करके रख दिया गया है। हुकूमत की सियासी मुश्किल का नाम है इमरान खान। अप्रैल 2022 से लेकर आज तक इमरान खान इस हुकूमत को मुसीबत में डाले हुए हैं। जब से उनकी हुकूमत गई है, उन पर रकीक तरीन इल्ज़ामात से लेकर दहशतगर्दी तक सभी कुछ चस्पा कर दिया गया है। चलिए मान लेते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासी रवायत के ऐन मुताबिक है, लेकिन दिलचस्प बात है कि इमरान खान ने इस अरसे के दौरान अपनी सियासत खालिस्तन दस्तूर के दायरे में रखी है। उन्होंने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मुकाबले से लेकर आज तक दस्तूर की ज़ाहिरी खिलाफ वर्जी नहीं की। उनका सियासी इक़दाम जब भी अदालत में गया तो दस्तूरी साबित हुआ, हत्ता कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे शख्स को भी उनकी पार्टी से बल्ले का निशान लेने के फ़ैसले को मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले में जुज़वी तौर पर दुरुस्त करना पड़ा। जिन जजों ने दस्तूर के मुताबिक फ़ैसले दिए, उनमें से किसी एक की तकर्री भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त दस्तूर में जजों का उज़्ल व नस्ब
مکمل طور پر عدلیہ کا ہی اختیار تھا۔ اس لیے کسی جج کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی وجہ سے عمران خان کا احسان مند تھا تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ البتہ حکومت کے لیے مسئلہ یہی رہا ہے کہ اس کے سیاسی مفادات دستور سے متصادم رہے ہیں۔ 2023 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کے عدالتی فیصلے کو ماننا دستوری طور پر ضروری تھا، مگر حکومت نے نہیں مانا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سیاست، جمہوریت اور دستور سے مذاق ہی تھا۔ اس مذاق کے نتیجے میں وجود پانے والی اسمبلی نے دستور میں جو ترمیم کر دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کی طرح بن گئی ہے۔ چیف جسٹس کی حیثیت اب تک خود جناب جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی غالباً پوشیدہ ہے۔ ججوں کے تقرر میں حکومتی کردار تو چلیے سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر بینچوں کی تشکیل اور ہائی کورٹ کے ججوں کی سالانہ رپورٹ میں بھی حکومتی کردار کے بعد عدلیہ کی آزادی محض وزن بیعت کے طور پر ہی محسوس ہوتی ہے۔ عدالتی نظام میں یہ ساری تبدیلیاں کرنے کے بعد آج بھی حکومت کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود اس حکومت پر سیاسی طور پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دستور و قانون کی سیدھی صاف شاہراہوں کو چھوڑ کر تشریحات کے جنگلوں میں بھٹکتی حکومت کو کوئی راہ سجھائی دے رہی ہے، نہ کوئی قانون دان اس کے لیے نشان منزل تلاش کر سکا ہے۔ بس ٹامک ٹوئیوں کا سلسلہ ہے جو نیچے سے اوپر تک جاری ہے۔ یہ گروہ سیاست کاراں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ سیاسی مسائل کا حل دستور کو مروڑ کر، عدلیہ کو سرنگوں کر کے یا انتظامی ہتھ کنڈوں سے نہیں نکلتا۔ چین کے جلاوطن شاعر آئی ویوی نے کہا تھا کہ سیاست ہوا اور پانی کی طرح ہے۔ اگر سیاست گدلی ہو جائے تو سب کے سب آلودہ ہو جاتے ہیں، سب کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا ثبوت چاہیے تو گلی محلے میں لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے 8 فروری 2024 کو اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ نہ مان کر حکومت نے سیاست کو گدلا کر دیا ہے۔ اب کمزوری اس کا پیچھا چھوڑے گی نہ بیماری۔ عدالت میں من مرضی کے فیصلے کروا لینے کے باوجود اس کی نقاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ 26ویں ترمیم کے بعد بھی سیاسی طور پر حکومت اسی جگہ کھڑی ہے جہاں 8 فروری 2024 کو تھی۔ اس نے خود کو جواز دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنی مرضی کے آئینی بینچ بنا کر بھی اس کی مشکل آسان نہیں ہو رہی۔ یہ سب کچھ کرنے کا نقصان البتہ پاکستان کے لوگوں کو ہوا ہے کہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے سپریم کورٹ جیسا ادارہ بھی کہیں لاپتہ ہو گیا ہے۔ وہ ادارہ جو 1947 سے آج تک اپنی کچھ نہ کچھ قدر برقرار رکھے ہوئے تھا، آج اپنے وجود کی تلاش میں شاہراہ دستور پر سر پٹک رہا ہے۔ حکومت کا کوئی دانا دوست اسے یہ بھی نہیں سمجھا رہا کہ بری حکومت چل جاتی ہے مگر بری سیاست نہیں چل سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔